हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए अपना। कोई भी टॉपिक हो जो थोड़ा टफ लग रहा हो उसको बार बार रिवीजन कीजिए, जो नहीं याद हो रहा हो तो उसको और रिवीजन कीजिए। ठीक, देखिए कभी कभी ऐसा होता है जिस टॉपिक को हम लोग इग्नोर करना चाहते हैं या इग्नोर कर देते हैं, अरे लाइटली ले लेते हैं, वही फ्रेंड्स टॉपिक एग्ज़ाम में आ भी जाता है। फिर हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो प्रश्न रॉन्ग भी हो जाता है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक आप लोगों का स्ट्रांग उसको और रिवीजन कीजिए, है ना। जो जिसमें ज़्यादा और पढ़ने में इंटरेस्ट है उसको और पढ़िए, ताकि उससे प्रश्न आए तो गलत ना हो। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा जब रिवीजन करेंगे तो इससे बेनिफिट ही होगा। ठीक, देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरुत्व के अधीन गति, है ना। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीपीएससी आरओ हो, चाहे यूपीएससी का भी है, चाहे यूपीपीएससी हो, सभी ठीक जो भी एग्ज़ाम है यूपीपीएससी के थ्रू आरओ है ना, सब उसमें इंक्लूड हैं। घटना चक्र की ये मैगजीन है, ठीक है। पहले आती थी जो है, अब जो है देख रहे हैं इसको हम, लेकिन अब मिल नहीं रही है मार्केट में। ठीक, ये है, देख रहे हैं, है ना। पुरानी है जो है, 2018 में आई थी ये, तब से हमको लग रहा है शायद ये इस तरह से आई भी नहीं है। ठीक, तो चलिए देख स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं ये वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हैं। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। न्यूटन से पहले ही बता दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया आइजैक न्यूटन ने, है ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया न्यूटन ने, है ना। अंतरिक्ष यात्री निवात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री इसलिए खड़े नहीं रह सकते, गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति के गतिमान होगा। ठीक, देख रहे हैं प्रश्न, देखिए पूछे गए। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। पीसा, है ना। पीसा कहाँ? पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, अब बताइए पीसा कहाँ है? पीसा का मीनार इटली की, शायद इटली में ही है। देखिए, है ना। देखिए अभी ये रिवीजन नहीं होता ना, शायद आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए रिवीजन होता तो अभी तुरंत हमको लग रहा है इटली में ही है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। बार बार पढ़ा गया, देख रहे हैं सब। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता वो अब जितना है उसका चौथा भाग। देखिए क्या करें, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुनी होती, अगर दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह अब जितना है उसका चौथा भाग होता। ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। भार में क्या होगा? नो चेंज। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, लकड़ी, लोहे, मोम के आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है ना, तो क्या जो टुकड़ा पृथ्वी पर सतह पर पहले पहुंचेगा वो सभी साथ साथ पहुंचेंगे, है ना। क्योंकि क्या है इसमें रीजन, क्या हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद, भार समान है ना, इसलिए क्या लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, है ना, क्योंकि वो हल्की होगी। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी, क्योंकि ये वजन पर निर्भर नहीं होता है ना। चंद्रमा पर मानव
का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये सही है लेकिन आर गलत। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक, ठीक है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, क्योंकि जी वहाँ कम होगा। जब जी कम होगा, है ना, तो भार बढ़ेगा। ये देखिए, कह रहे हैं ये सब आईएएस के प्रश्न हैं। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय टी विस्थापन डी का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखांकित चित्र ऐसा होता है। ठीक, एक ग्राफ। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, है ना, ये देखिए, तो लगा समय 1 sin थीटा √2h/g। फिर देखिए क्या कह रहे हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा 29.4 मीटर पर सेकंड। फिर देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, है ना, मोर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम, गुरुत्व जनित त्वरण जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी 10⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। ये सब प्रश्न पूछे गए। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थित। भारहीनता क्या है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थित। अब ये देखिए, सुमेलित की दी, रेडियम मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब अगर यही सब रिवीजन नहीं होता तो, है ना, कन्फ्यूजन हो जाता। रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए। ठीक है। एक्सरे डब्ल्यू के रांजन, चेचक एडवर्ड जेनर। ये शायद प्रश्न जो है एक्सरे रांजन अभी जो आरओ 2024 में हुआ है 11 फरवरी, उसमें भी मैचिंग के लिए किया गया था, है ना। पृथ्वी पर अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए, हम अनुभव क्यों नहीं करते? अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। क्या है? देख रहे हैं, हम अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य, इसीलिए हम महसूस नहीं करते। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं होता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन भार होता है W = mg। जी पे, है ना, गुरुत्व पे निर्भर करता है, इसीलिए गुरुत्व के कारण घटेगा बढ़ेगा, लेकिन भार वो द्रव्यमान को कोई प्रभाव नहीं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। सब ये सब प्रश्न देखिए। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह उपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से। अपकेंद्र बल, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर उसके बाद करें, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता, वह ऐसा करता है केंद्रीय अभिमुखी बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों सबसे प्रबल है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। गुरुत्व सबसे प्रबल है, स्ट्रॉन्ग। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही, ऊपर जाती तब महसूस होता है। अगर नहीं महसूस हो रहा तो इस पर चेक कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड होती थी, ये है ना, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है ना, ये है ना फार्मूला, तो इस पर निर्भर करती है। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, सुस्त हो जाती, क्योंकि ये एल बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलक आवर्तक क्या होगा, है ना,
क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखिए ये सब प्रश्न IAS के हैं। एक सामान्य, पुराने सब प्रश्न, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तुरंत शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इन कथनों में से सही है, सही पूछ रहा कौन है, तो 1, 2, 4 सही है। ठीक, ये तो हाई स्कूल में भी जो है पर है ना, इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी दोलक वाले चैप्टर में है। ठीक है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, है ना। कब? शीतकाल में, क्योंकि लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, गति पूछ रहे हैं ना, गति है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती शीतकाल में। शीतकाल में क्यों बताइए। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है, ना कि मीटर, एक है ना, किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ऐसे कर देगा, 11.2 मीटर पर सेकंड, या यहाँ ये बदल देगा कोई, है ना। अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो गलत हो जाएगा। ये पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, गति से। शीतकाल में क्यों चल सकती पेंडुलम घड़ी? देखिए इसको, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। 8 किलोमीटर पर सेकंड से पलायन वेग इतना है, कम है, इसीलिए आके गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूलक वेग से कम होता है, इसीलिए, है ना, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, ये कारण। ठीक है। और अगर देखिए तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों, है ना। और फिर अगले वीडियो में और प्रश्न लेकर के आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन है जो IAS में भी पूछे गए हैं, अच्छे अच्छे हैं, ट्राई कीजिए इनको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैगजीन थी। फिर मिलते हैं